अताउल्लाह तारड़ साहब, किसी बड़े सियासी रहनुमा के साथ कोई डिसग्रेसफुल किस्म का बिहेवियर नहीं होना चाहिए। जो बड़ा रहनुमा है, पहले पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रहा है, उससे इज़्ज़त वाला मामला होना चाहिए। नवाज़ शरीफ के साथ जो ज़्यादती की थी तो वो भी गलत था। आज इमरान खान के साथ अगर आप ज़्यादती कर रहे हैं तो वो भी गलत है। बीबी को बच्चों की उंगलियां पकड़ के हमने थानों कचहरियों और जेलों के चक्कर काटते हुए देखा, वो भी जुल्म था। कुछ सीख लेना चाहिए एज लीडर, एज पोलिटिकल लीडर। इस कौम के रहनुमा की हैसियत से हमें अपनी माजी की कोताहियों से सीखना चाहिए। इमरान खान के साथ क्या ये रवैया दुरुस्त है? बहुत शुक्रिया जी। मैं बड़ा मशकूर हूँ। पहले तो मुझे लगा कि मैं किसी इल्म नजूम के शो में आ गया हूँ, जहाँ पे अभी तोता फाल निकालेगा, फ्यूचर का हाल बताएगा, जो कबूतर की बातें हो रही थी। तो मायरे फल्कियात मैं समझा कि उनके दरमियान में आ गया हूँ, मगर शुक्र है आपकी आवाज़ सुनी तो मुझे ये अदराक हुआ कि ये एक सर, आप केयर पॉलिटिकल टेकर डिस्कशन प्राइम है। मिनिस्टर का नाम बता दें तो हमें कबूतर उड़ाने की जरूरत ही नहीं, नहीं मुझे पेश आएगी। मुझे आप कतन बता आइडिया दीजिए नहीं केयर है। टेकर किसको मुझे लगा आइडिया रहे हैं। होता तो मैं ज़रूर आपसे शेयर कर देता, मुझे कतन आइडिया नहीं है। देखिए, बतौर फिर बात वफाकी कबूतर हुकूमत पे के ही आके नुमाइंदे, रुकेगी सर। चले देखते हैं। वो कबूतर नहीं था, तारीख की दुरुस्ती कर लें, हुमा था। इक़्तिदार का हुमा सर पे बैठता है, कबूतर नहीं बैठा करता। अच्छा, बहरहाल कतई नजर इस बात से मैं बड़ा हाँ, वो क्लियर हूं पता कि है यहाँ पर यही होंगे, वो हुमा वाले लोग भी चले गए और वो जमाने भी चले गए। चले, बहरहाल जमाने जैसे भी थे, आज भी जमाने को हम्म। इतने बुरे नहीं है। बहरहाल मैं, देखिए, वफाकी हुकूमत का नुमाइंदा होने के नाते जेल में किसको किसका मैट्रेस और तकिया छीनना है, किसके घर का खाना बंद करना है, किसकी दवाई रोकनी है, किसका सर्दियों में हीटर लेना है, किसका गर्मियों में पंखा लेना है, अल्लाह ताला से डरना चाहिए, रहम मांगना चाहिए। मुंह पे हाथ फेर के बार बार ये कहना कि मैं एसी उतार लूंगा, मैं फलां कर दूंगा, तकब्बर और गरूर का सर हमेशा नीचे होता है, याद रखिएगा। ना मैं शहजाद अकबर हूं और ना मैं इमरान खान हूं, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट के भी होम डिपार्टमेंट के आगे एक अटैच डिपार्टमेंट, प्रिजन डिपार्टमेंट का ये सारा मामला है। उनके अपने रूल्स हैं। अगर कोई दरखास्त देंगे तो कंसिडर की जाएगी, मगर एक कन्विक्टेड शख्स को क्या करें? अवारी वालों को या पीसी वालों को कहें कि कमरा रेनोवेट करके दें, या कोई वॉशरूम के अंदर सोने की टूटियां लगाएं। मैं ना, ये हम काम हमारे या जिम्मे है, अता ना तारड़ हमारे, साहब, अता तारड़ साहब, अच्छा बर्ताव करें, अच्छा बर्ताव करें। मैं आपको सर ये हमारे जिम्मे नहीं एक है ना अच्छा अच्छा मशवरा बर्ताव। दे मुझे रहा हूँ। बताइए। हमारी ये तो तारीख के ट्रेंड बन अंदर गया जो ना। अल्लाह ये उनकी खान साहब ने मग़फ़िरत ट्रेंड डाल फरमाए, दिया बेनज़ीर भुट्टो की, कि उसके दिसंबर साथ की ज़्यादती सर्दी में की फर्श गई, पे सुलाओ। फिर नवाज़ शरीफ के साथ ज़्यादती की गई, अब नहीं इमरान नहीं, खान की ये तो बारी है। मुकाबला ही तो ये नहीं है। सिलसिला कहीं तो रुकना अपना चाहिए, मलिक थमना साहब, चाहिए। मलिक साहब, इसी जेल से 15 किलोमीटर दूर दरियाए अटक के किनारे एक अटक किला भी वाक़ है। उस अटक किले के अंदर डंजन्स हैं, डंजन्स। जिन डंजन्स में हमारे कायद को बंद किया गया था, मैं कोई बात बदले की नहीं कर रहा, इनको तो फिर भी एक प्रिजन में रखा गया है, एक डिक्लेयर्ड प्रिजन में रखा गया है, और सहूलियात दी गई हैं। अब इनके शयाने शान नहीं है तो ऑब्वियसली ससुराल तो नहीं आए हुए ना, मकलावे पे तो नहीं आए हुए। एक कन्विक्टेड, एक प्रिजनर है जो सेंटेंस काटने गया है। अब अगर सहूलियात चाहिए, कोर्ट में इन्होंने अपील कर दी, फेडरल गवर्नमेंट को दरखास्त दे दी। मैं कसम खा के कहता हूं कि हम सख्ती करने का नहीं कहते। मैं कसम खा के कहता हूं, हम ये नहीं कहते कि फलां सहूलत रोक लो, फलां सहूलत दे दो। हमारा ये काम नहीं है। और अगर हम अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे तो इसका मतलब है कि ये सियासी इंतकाम है, और हम इतने छोटे लोग हैं जितना शहजाद अकबर था या जितने खान साहब थे। हमारा कोई लेना देना नहीं इस मामले के साथ। तारड़ साहब, आपका लेना देना है, मैं आपकी बात से मुतफिक नहीं हूँ। शहबाज शरीफ साहब को, वो मैं उनका इंटरव्यू करने के लिए खसूसी तौर पर आया था जिस दिन इनको तलब किया गया था, स्पीकर की इजाज़त से हुक्मनामे से इनको लाया गया था पार्लियामान में। और वो कहते थे कि 10 बाई 10 का सेल है जिसमें मुझे रखा गया। शाहिद खाकान का मैंने इंटरव्यू किया तो उन्होंने मुझे कहा कि वो कोई पता नहीं कसूरी चक्की है या क्या उसका नाम है, वहाँ जी हाँ। मुझे रखा गया। ये कब तक ये सिलसिला ऐसे ही आप लोग चलाएंगे? आप लोगों को रोकना है, ये किसी ने नहीं रोकना। मैं किसी को नहीं इल्ज़ाम दूंगा, आपको इल्ज़ाम दूंगा। आप लोग जिम्मेदार हैं, इसको रोकिए इस सिलसिले को। एक अदालती सज़ा और जज़ा का तो अमल है, लेकिन एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को उसकी हैसियत के मुताबिक जो उसके साथ सलूक होना चाहिए वो करना चाहिए, उससे गिराना नहीं नहीं, चाहिए। मगर ये टक्कर के लोग नहीं है। ये वो नहीं है टक्कर के लोग और इनकलाबी जो कहते थे कि हम एक चटाई पे हमारा कप्तान सोता है। मैं कोई तंज नहीं कर रहा, अल्लाह माफ करे। ये वक्त कल को हमारे ना पे भी आना करिए है। सर, नहीं नहीं, मुझे अंदाजा ना है। करिए। मुझे अंदाजा है ये कर्ज होता है जो उतारना पड़ता है। मैं कल आना है ये वक्त, मुझे बिल्कुल इसका कोई भूल नहीं है। मगर मैं एक बात जरूर करना चाहता हूं। इन्होंने जो जो लोगों के साथ किया, इनका तो फिर तोशाखाना की चोरी पकड़ी गई है ना। लोगों पे मंशियात डाली, लोगों की बहनों बेटियों को तक को नहीं बख्शा, उनको जेलों में डाला, उनको सजाए मौत की चक्कियों में डाला। उनको कौन सी सहूलियात दी गई थी? और हम तो कोई डायरेक्शन नहीं दे रहे, रूल्स के मुताबिक रखा गया है।
इमरान खान साहब कैमरे लगवाते थे सेल्स के अंदर, एक एक मिनट की शराद अकबर से रिपोर्ट लेते थे, कौन ठंडे फर्श पे सो रहा है, किसका घर का खाना बंद है, किसकी दवाई बंद है। राना सनाउल्लाह को स्ट्रोक हुआ, उनकी आंख के पीछे क्लॉट आया, आज तक वो रिकवर नहीं कर पाए। तो देखिए ये बड़ी तल्ख बातें हैं, मगर ख्याल करना चाहिए, हमारी तरफ से कोई डायरेक्शन नहीं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं।